अस्सलाम वालेकुम माज़ज़ ब्रदर एंड सिस्टर्स। और मैं आपके लिए आज एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत मुख्तसर, बहुत आसान और सहल किस्म का अमल है जो कोई भी आदमी अपने घर में बैठकर आराम से कर सकता है। बहुत सारे अमलियात में बहुत सारे मुश्किलात दरपेश होती हैं और बाहर जाने के प्रॉब्लम होते हैं और कब्रिस्तान में जाने के प्रॉब्लम होते हैं, यहाँ दबा दो वहाँ दबा दो, दरिया के किनारे जाओ। ये सब चीज़ों से दूर, बिल्कुल आसान। और जो कोई भी थोड़ा सा उर्दू और अरबी लिख सकता है वो उसको आराम से कर सकता है। तो इससे ज़्यादा सहल कोई अमल आपको मिलने से रहा। अमल करने के लिए जो शराइत हैं वो सब अपनी जगह एप्लीकेबल हैं। एक दफ़ा नहीं बल्कि जितने अमल आप इस किस्म के करेंगे उनकी जो कंडीशन जो मैं 12 दफ़ा आपको बता चुका हूँ वो वही रहती हैं, उसमें चेंज नहीं होगा। जैसे कि ये अमल है ख्वाब बंदी का, बस्तम ख्वाब का। तो अगर किसी की नींद बांधने की है तो ये एक बस्तम, एक बंदिश का अमल है। लिहाजा बंदिश की अमलियात आपको मायने के दूसरे हिस्से में करने के हैं। जैसे कमरी मायने को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, 28 का होता है, 29 का होता है और 30 का भी होता है मायना। इसको जब 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे तो आपको पहली तारीख से लेकर 14 तारीख तक या 15 तारीख तक आपको पहला हिस्सा, जिसको अरूज कमर कहते हैं, उसके क्योंकि चांद चढ़ रहा होता है, फिर 15 तारीख से लेकर आखिरी महीने तक ये ख्वाह 29 का हो या 30 का हो, उसको ज़वाल कमर कहते हैं। तो इस बात का ख्याल करेंगे कि आप ज़वाल कमर में करेंगे तो ये अमल काम करेगा। हाँ, इसमें एक पीरियड आता है 2 से 2.5 दिन का, उसको बोलते हैं कमर दर अकरब। कमर दर अकरब जब लगता है तो उसकी वीडियोस भी आती हैं और आप नेट से चेक भी कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपके पास कोई जंतरी वगैरह है, जो कमरी जंतरी होती है, उसके अंदर हर महीने में लिखा होता है, वहाँ से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो जब आपका ये मायने का दूसरा हिस्सा शुरू होगा जिसमें आप बंदिश का अमल कर सकते हैं, अगर कमर दर अकरब मायने के दूसरे हिस्से में नहीं आए, पहले ही हिस्से में आ गया है, तो फिर भी आप कमर दर अकरब में कर सकते हैं। कमर दर अकरब के अंदर भी आप मरीख में और आपने आप जो है ना नहर साहत में आप जाके करेंगे। यानी आपको करने का है मरीख के साथ में, आपको करने का, आप मरीख के साथ ढूंढ दें और उसमें जाकर ये अमल करें। ये अमल आपने लिखने का है। ऊपर हरूफ स्वामत के 13 हरूफ लिखे हैं, अलफ, हा, दाल, रे, सीन, स्वाद, तोए, ऐन, काफ, लाम, मीम, वाओ, हे। फिर नीचे लिखने का 3 दफ़ा या काबे दो या काबे दो या काबे दो। फिर लिखने का बेहक फासा यकफी को मुल्ला को वत समीउल अलीम। और आखिर में लिखने का बस्तम ख्वाब चैन व आराम। फलां की जगह आपने उस बंदे का नाम लिख देने का है। अगर आपको उसका पूरा नाम वालदा के साथ आता है तो आप पूरा नाम लिख देंगे, नहीं है तो बस फ़कत उसी आदमी का नाम लिख दें, लेकिन तसव्वुर करेंगे वो कौन सा आदमी था। तो ये तावीज़ लिखने के बाद आपने कुछ भी नहीं करने का, इसको लपेटने का है, इसको तावीज़ की शक्ल देने का है और उसके बाद आप इसको अपने तकिए के नीचे रात को जब सोते हैं रख दिया करेंगे और सुबह उठते ही इसको निकाल दें। बशर्ते आपका बिस्तर में कोई और लोग भी बैठते हैं, उठते हैं, तो फिर आपने हटा देने का। लेकिन अगर ये आपका बिस्तर किसी खाली कमरे में एक आप फ़कत आपके लिए है तो आप अगर इसको तकिए के अंदर रहने दें फिर भी ये चलेगा। बहुत ज़्यादा मुजर्रब अमल है, मैंने करके देखा है, सामने वाले की नींद उड़ जाती है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि यह अमल आप किसी पर भी करते हैं तो उसकी नींद 3 दिन से ज़्यादा नहीं उड़ाएं, वरना उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगा, वो मर सकता है और आप पर इज्जत भी हो सकती है। लिहाजा इन तमाम बातों का ख्याल करते हुए मैं आपको ये अमल करने की इजाज़त इस बात के साथ मुंसलिक करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमल को करें। मेरी तरफ से